हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, सिर्फ आप अभी सुनते रहिएगा। ओके। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है ये? कुछ नहीं। देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ ये है क्या। ये है हाइड्रोजन। ये मैं थोड़ा सा इसको इस साइड करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा हमें जगह मिल जाए। ये मान लेते हैं ये है हमारे पास हाइड्रोजन। ओके। हाइड्रोजन है और हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मान लेते हैं मेरे पास एक हाथ में हाइड्रोजन है और एक हाथ में ऑक्सीजन है। ओके। अब सिर्फ आप सुनते रहिएगा दोस्तों। मेरे पास एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में ऑक्सीजन है। ओके, ये अलग अलग है अभी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ। ओके। ओके दोस्तों, अभी भी आप सिर्फ सुनिएगा, फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ बेसिकली। तो आप सिर्फ सुनते रहिएगा। देखिए, मेरे पास एक हाथ में हाइड्रोजन है, एक हाथ में ऑक्सीजन है। ओके। चलिए, अब ये तो हो गया एक हाथ में। अब मान लेते हैं, चलिए, एक बॉटल में हाइड्रोजन है, एक बॉटल में ऑक्सीजन है। दो अलग अलग बॉटल है। तो मान लेते हैं ये हो गया एक बॉटल। ओके दोस्तों, ये हो गया एक बॉटल में हाइड्रोजन। वैसे ही एक बॉटल में हो गया ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, ये हो गया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भरा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन भरा हुआ है। ये अलग अलग है अभी। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, ये दोनों को मैं, है ना, ये दोनों को मान लेते हैं। ये जो है, ये एक बड़ा बॉटल मैं इसमें मिला लेता हूँ। ये दोनों को इसमें खोल के डाल दिया। ओके। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मैं इसको यहाँ पे डाल दिया। ओके। मतलब एक हाथ में मेरे पास हाइड्रोजन था, एक हाथ में ऑक्सीजन था, दोनों को मैं मिला दिया। ओके। अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जब मैं दोनों को ये डब्बे में डाल दिया, है ना, ये एक हाइड्रोजन है डब्बे में। ओके, डब्बा या बोतल दोनों एक ही चीज मान लो। तो एक हाइड्रोजन है एक डब्बे में, तो एक ऑक्सीजन है इसमें, इस डब्बे में। तो मैं क्या किया, ये डब्बे को खोला मैं, ये डब्बे में डाल दिया, इसको पूरा इसमें डब्बे में डाल दिया। ओके। अब मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का डब्बा है। इस ऑक्सीजन को मैं इसमें डाल दिया। ओके दोस्तों, तो अब इसमें क्या आ गया, इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन भी इसमें आ गया, ऑक्सीजन भी इसमें आ गया। अब क्या हुआ क्या, ये दोनों अलग अलग था, अब ये दोनों क्या हो गया, हम दोनों को मिला दिए। अब देखिए, मिलाए इसका क्या मतलब हुआ, दोनों पहले अलग अलग था, अब इसमें जाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, मिक्स हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो जब मिक्स होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का डब्बा है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का डब्बा है। ओके दोस्तों, तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है हम इसमें मिला लिए इस डब्बे में। तो जो बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये बनता है वाटर। ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। एक डब्बे में हाइड्रोजन रखा है, एक डब्बे में ऑक्सीजन रखा है। तो ये हाइड्रोजन को हम इस डब्बे में डाल दिए, इस ऑक्सीजन को इस डब्बे में डाल दिए। तो जब दोनों डब्बे को खोल के इसमें डाल दिए,
तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा। ओके, ये दोनों मिक्स हुआ तो ये क्या बन जाएगा? तो दोस्तों जब हम इसको खोल कर देखेंगे तो ये वाटर बन जाएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हम दोनों को मिलाए, है ना, दोनों को मिला दिए, इसलिए यहाँ पे प्लस करके लिख दिए। जब प्लस करके लिखे तो इसका मतलब हो गया ये मिलाए हम। तो जब हम दोनों को मिलाए तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। ओके दोस्तों, जब हम इसको मिलाए तो वाटर मिलेगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गया, मैं एक सिंपल साधारण भाषा में, मतलब एक बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाने का इसे प्रयास किया। ओके, अब चलिए मान लेते हैं, अब थोड़ा मतलब पढ़े लिखे लोग जो समझाते हैं वैसे मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अब थोड़ा किताब की भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था एक डब्बे में हाइड्रोजन है, एक डब्बे में ऑक्सीजन है, दोनों को हम मिलाए तो वाटर बन गया, है ना। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को हम ऐसा करके हम क्यों लिखेंगे दोस्तों, इतना लंबा लंबा, है ना। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो हम ऐसे तो नहीं सबसे पहले किए, इसको हम ऐसा बोल सकते थे, हम एक डब्बे में हाइड्रोजन रखे थे, दूसरे डब्बे में ऑक्सीजन रखे थे, जब दोनों को एक तीसरे डब्बे में मिलाए, जब तीनों को सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाए तो एक डब्बा में क्या बना? वाटर बना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे पूरा सेंटेंस में। लेकिन हम दोस्तों एक हम आलसी लोग हैं, बात मानते हो कि नहीं? मानते हो ना आप भी? हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं यार, क्यों इतना लंबा लंबा लिखे। तो हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, इससे ये हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मतलब दोनों मिल रहा है ना। जब हम 3+2 करते हैं, है ना, जब 3+2 करते हैं तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं ना दोस्तों, ये दोनों मिल रहा है। कौन? 3 और 2 मिल रहा है। जब 3 और 2 दोनों मिला तो क्या बना? 5 बना, है ना। 3 और 2 5 होता है। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहा है तब वाटर बन रहा है। ओके दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लिया। लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसको हम और थोड़ा छोटे तरीके से लिखते हैं और शॉर्टकट, हम और आलसी बन जाते हैं। हाइड्रोजन को ना हम सिर्फ इस तरीके से हम लिख देते हैं, इसके बाद ये प्लस को प्लस ही रहने देते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम ऐसे करके लिख देते हैं दोस्तों। ओके, ऑक्सीजन को ना हम ऐसे करके लिखते हैं। ऑक्सीजन क्यों इतना लंबा लंबा लिखे। और वाटर को ना हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, H O, और बीच में ना यहाँ पे 2 बना देते हैं। ओके दोस्तों, केमिस्ट्री में हम ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बराबर है ये तो हम मैथ्स में यूज करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार मैथ्स में भी यही यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यही यूज कर रहे हैं, यार अंतर क्या हुआ? अच्छा अंतर चाहिए आपको तो लो लो भाई, अब अंतर हो गया, अलग अलग हो गया। तो ऐसा हम केमिस्ट्री में यूज नहीं करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। लो भाई डिफरेंस मिल गया। इसको हम मैथ्स में यूज कर लेंगे और ऐसा वाला जो चिन्ह है एरो जैसा, इसको हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो यही है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सेंटेंस है इसको हम थोड़ा कम भाषा में शॉर्टकट तरीके से लिखने का हमने प्रयास किया, लेकिन हमने और शॉर्टकट इसे बना दिया। ओके दोस्तों, इसको हम और छोटा करके हम जब इसे लिखे तो ये कुछ इस तरीके का है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में हम इसे क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन एक क्या है, कुछ तो है, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ ना कुछ है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम ये दोनों को शुरू में रखे थे, मतलब जो डब्बे में शुरू में रखे थे ना, वो स्टार्टिंग में क्या था, हाइड्रोजन अलग था ऑक्सीजन अलग था।
ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं दोस्तों, रिएक्टेंट्स। मतलब इस दोनों को हम मिलने से पहले, मतलब ये जो बना उससे पहले हम इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ओके, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं। हिंदी में, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिकारक। ओके दोस्तों, मतलब इसको मिलाने से पहले हम इसको अभिकारक बोलेंगे। उसके बाद जो बन गया उसको हम, हमें क्या मिला? हमें वाटर मिला। जब हम ये दोनों को मिलाए तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। मिला ना? क्या मिला? वाटर मिला। मान लेते हैं हम दुकान में गए, 1 किलो सामान लिया, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। वैसे ही ये दोनों को मिलाए तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ये हमें मिला तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके दोस्तों, जो हमें मिला उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ओके दोस्तों, उत्पाद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम रिएक्टेंट्स को जोड़ते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। कहने का मतलब, जब हम ये दोनों को मिलाए तो हमें एक नया चीज मिला। ओके, ये प्रोडक्ट मिला, तो हम इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। जब भी हम दो चीज को मिलाएंगे तो एक नया चीज बनेगा, यही केमिकल रिएक्शन होगा दोस्तों। ओके, और जब हम इससे इस तरीके से लिखेंगे, ये मान लेते हैं, ये इस तरीके से हम लिखे, ये हो गया इस तरीके से। इस तरीके से जब हम लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? केमिकल इक्वेशन। आपको मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। देखिए, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग रखे थे, मतलब एक बोतल में हाइड्रोजन था, एक बोतल में ऑक्सीजन था, जब हम दोनों को मिलाए, मिलाने के बाद हमें जो मिलेगा, अब मिलाएं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना? तो वो जो मिलेगा वो हम उसको वाटर बोलेंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं एक बोतल में पानी है और दूसरे बोतल में शक्कर है ना? शक्कर का कुछ पाउडर है। जब हम दोनों को मिलाए तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये दो चीज अलग अलग थे, जब हम दोनों को मिलाए तो शरबत बना। उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, जब दोनों को मिलाए तो हमें वाटर मिला। जो हमें मिलता है दोस्तों उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, जो हमें मिला उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। जिसको मिलाने पर, है ना दोस्तों, ये हमें मिला है, ये हमने मिलाया, जो मिलाया उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक। जो हमें मिलता है प्रोडक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ओके, और इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं दोस्तों, एकदम छोटे छोटे शब्दों में। यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन को सिर्फ एक अक्षर में लिखे, ऑक्सीजन को हम इस एक अक्षर में लिखे, वाटर को हम ऐसा लिखे। ओके, तो जब हम इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब वाटर, इस तरीके से छोटे छोटे अक्षर में लिखे। ओके, इस तरीके से मतलब ये जो भी हमने लिखा, ये हम आसान भाषा में एकदम छोटे छोटे शब्दों में लिखा, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपका अभी 10th क्लास ना बेसिक है दोस्तों, मतलब आज नहीं समझे तो आगे क्लास में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप जरूर अभी पूछ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन आपको मैं बता दिया। ओके, अगले वीडियो में हम इसका जो भी इक्वेशन है, जैसा कि बुक में भी कुछ कुछ केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए,
ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, कौन सा, वो जो केमिकल इक्वेशन है जो बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, उसका वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन के साथ। थैंक यू दोस्तों।